हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो रशिया का इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम है, वो अब इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि रशिया इंडिया साइन डील ऑन सप्लाई प्रोडक्शन ऑफ इग्ला एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो जो ये मिसाइल सिस्टम है, ये ऑलमोस्ट 20 ईयर ओल्ड मिसाइल सिस्टम है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने ये 20 ईयर ओल्ड मिसाइल सिस्टम के लिए डील क्यों करी है। पर इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जो स्टिंगर मिसाइल है वो कौन सी कंट्री डेवलप करती है? तो ऑप्शंस हैं यूएसए, इजराइल, इंडिया और रशिया। तो आप इसका आंसर कमेंट डाउन कर सकते हैं। इंडिया ने इगला मिसाइल की डील क्यों करी है, ये जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इगला मिसाइल है क्या। तो जो इगला मिसाइल है, ये एक रशियन और सोवियत बेस्ड मिसाइल है। ये एक मैन पोर्टेबल मिसाइल है कि कोई भी एक इंसान इसे एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकता है। तो हमें अलग से कोई भी व्हीकल या एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं होगी। और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में यूज़ होती है। जो इस मिसाइल का नाम है इग्ला, इसका रशियन में मीनिंग होता है नीडल। तो ये मिसाइल भी एक नीडल की तरह बहुत ही लाइट वेट होती है एज़ कम्पेयर टू जो अदर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इंडिया जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है, वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल सिस्टम्स एक सैटेलाइट को टेक डाउन करने के काम आता है, जैसे कि है पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क टू। तो सेकंड है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। ये मिसाइल सिस्टम्स जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने के काम आते हैं, जैसे कि है एक अपना पृथ्वी एयर डिफेंस। जो थर्ड है वो है मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। जो ये सिस्टम्स है, इसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आते हैं, जैसे S-400 हो गया, आकाश एंड बैरिकेड मिसाइल सिस्टम। तो नेक्स्ट है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स। ये इकलौते एयर डिफेंस सिस्टम है जो एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकता है, जिसमें है एक स्टिंगर एंड इगला। और जो लास्ट है वो है अपना एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम्स। इसमें आती हैं तुंगुस्का एंड बोफोर्स। बोफोर्स वही गन है जो कारगिल वॉर में यूज़ हुई थी। तो हम वापस से इगला पे आते हैं। तो जो इगला है, ये कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसे एक ये सोल्जर कैरी कर रहा है। तो जो इगला सिस्टम है, ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको रशियन आर्मी ने 2004 में इंडक्ट करा था। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इसे SA-24 ग्रिंच के नाम से बुलाती हैं। और ये एक सिंगल पर्सन या फिर एक पूरा क्रू कैरी कर सकता है। और ये बेसिकली जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स या क्रूज मिसाइल्स, उनको टेक डाउन करने के काम आती है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इग्ला मिसाइल्स के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली इसमें दो इक्विपमेंट होते हैं, एक अपना कॉम्बैट, एक मेंटेनेंस। तो कॉम्बैट में दो चीज़ें आती हैं, एक मिसाइल और एक लॉन्चिंग मैकेनिज्म। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये है एक लॉन्चिंग मैकेनिज्म और ये है मिसाइल। तो सेकंड है, ये जो पूरा कंप्लीट सिस्टम है, ये ऑलमोस्ट 19 केजी का होता है, और जिसमें 11.7 केजी सिर्फ जो मिसाइल का वेट होता है। और जो ये मिसाइल कैरी करती है वो 2.5 केजी का वॉरहेड होता है, जो हाई एक्सप्लोसिव होता है। इस पूरे सिस्टम की रेंज ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर की होती है। ये 6 किलोमीटर दूर तक ही एक टारगेट को हिट कर सकती है। और इसका जो रेंज होती है वो ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर की होती है एल्टीट्यूड में। मतलब 3.5 किलोमीटर की हाइट तक ही ये टारगेट को हिट कर सकती है। तो जो इग्ला मिसाइल सिस्टम है, वो इस तरीके से यूज़ होता है, जैसे एक सोल्जर को इस तरीके से कैरी करना पड़ता है इस सिस्टम को। और जो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये साइट्स हैं। इसके थ्रू जो एक सोल्जर है, वो एनिमी को देखता है और एक उस तरीके से ट्रैक डाउन करता है। और जो नीचे है, ये एक इंफ्रारेड सीकर है। इसका काम होता है कि जो एनिमी इंफ्रारेड रेडिएशंस रिलीज़ कर रहा है, उसको ट्रैक डाउन करना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया 20 ईयर्स पुराना ये इगला मिसाइल मैन्युफैक्चर क्यों कर रहा है। तो जो अभी इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें कुछ अपडेट्स लाए हैं, जिसमें ये फ्रेंड और फो को पहचान सकता है, ताकि कोई भी मिस फायर में अपना ही जो एयरक्राफ्ट है वो टेक डाउन ना हो पाए। और दूसरा, जो इंडियन आर्मी है इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही है, जैसे ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर से यूज़ कर रही है। तो इंडियन आर्मी इसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड है। और जो इसके काउंटर पार्ट्स है, जैसे कि जो अपना स्टिंगर मिसाइल है, वो बहुत ही महंगा है एज़ कम्पेयर टू दिस रशियन मिसाइल। और इंडिया इससे बहुत फ़ैमिलियर है, जैसे इंडिया के पास पहले से कुछ इसके पुराने वर्जन्स पड़े हैं, तो इंडिया को बहुत सारे अपडेट ला सकता है। और इंडिया को अच्छे से पता है कि इसे यूज़ करना कैसे है, और तो नई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होगी। और जो सेकेंडली है वो कि जैसे इंडिया इसे मैन्युफैक्चर करने वाला है और ख़रीद नहीं रहा है, तो जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है, उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इंडिया फ्यूचर में इस मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट भी कर सकता है।
जैसे इस मैप में आप देख देख सकते हैं, जितनी भी ये ब्लू कंट्रीज़ हैं, ये इस इग्ला मिसाइल सिस्टम को करेंटली यूज़ करती हैं, और जो ये रेड कंट्रीज़ हैं, ये पहले यूज़ करा करती थी। तो जो ये सिस्टम है, ये अभी भी यूज़ हुआ है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने यूज़ करा है। फिर जो सेंट्रल एशियन रीजन है, वहाँ पे आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो वॉर हुई है नागोर्नो काराबाख एरिया को लेकर, उसमें भी ये यूज़ हुआ है। और बाकी जो अभी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ है, जो अभी इंडिया से डील कर रही हैं बहुत सारे वेपन्स के लिए, वो भी इसे फ्यूचर में खरीदना चाहती होंगी। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देगा अपनी जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है इसे। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से इंडिया ये 20 ईयर ओल्ड मिसाइल सिस्टम को अभी भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है। हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो स्टिंगर मिसाइल है वो कौन सी कंट्री डेवलप करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। तो आप ये विकिपीडिया का पेज देख सकते हैं। जो स्टिंगर है वो एक अमेरिकन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स है। तो ये एक जो इग्ला मिसाइल है इसका एक काउंटर पार्ट है, जो इंडिया यूज़ करता है बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।